गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रीता वर्मा आर्ट विद्यापीठ की शिक्षिका हूँ। आज आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यान से बुक में देखेंगे, समझेंगे और मेरी बात को सुनेंगे भी। हिंदी का चैप्टर 12 पढ़ाने जा रही हूँ, पाठ 12। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में आज मैं पढ़ाऊंगी। आपको ध्यान से सुनना होगा और समझना भी होगा बेटा। लेख है ये, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यह है तिरंगा, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है। तिरंगा आपके राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है। आपने स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर आपने विद्यालय में झंडा फहराते हुए अवश्य देखा होगा। और कहीं देखे या नहीं देखे, लेकिन आप विद्यालय में झंडा फहराते हुए अवश्य देखे होइएगा। ठीक है बेटा। और हरा, सफ़ेद और केसरिया रंग का यह तिरंगा, यह झंडा ही तिरंगा कहलाता है। केसरिया रंग का यह झंडा ही तिरंगा कहलाता है। ठीक है बेटा। वर्तमान ध्वज तिरंगा, एक एक लाइन पे आप हाथ रखेंगे और एक एक लाइन को आप पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, एक एक लाइन को पढ़ा रही हूँ और बोल रही हूँ, उसी तरह आपको बुक में एक एक लाइन पे हाथ रख के पढ़ना पड़ेगा बेटा, तभी आपको समझ में आएगा। वर्तमान ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मनाया गया। ठीक है, ओके। यह हमारे देश की पहचान है। यह आपके देश की पहचान है। ठीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की पट्टियाँ होती हैं। ठीक है। सबसे नीचे हरे रंग की पट्टियाँ होती हैं, सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टियाँ होती हैं, उनके बीच में सफ़ेद रंग की पट्टियाँ होती हैं, जिस पर नीले रंग से एक चक्र बना हुआ होता है। ठीक है। 3 रंग की पट्टियाँ होती है, सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की पट्टी होती है, और बीच में सफ़ेद रंग जो है उस पर एक चक्र बना हुआ है जो नीले रंग का होता है। इस चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। जो चक्र बना होता है बेटा उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। यह चक्र सम्राट अशोक की सारनाथ की लाट से लिया गया है, इसलिए इसे अशोक चक्र भी कहते हैं। ध्वज को हमेशा गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ देखना चाहिए। ध्वज को कैसे देखना चाहिए? हमेशा गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ देखना चाहिए। ठीक है बेटा। अब यहाँ देखें, यह है जीवन मूल्य में है कि हमें सदैव अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। आपको अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। ठीक है बेटा। अब यहाँ शब्दार्थ है, जो आप हिंदी की कॉपी में इस शब्दार्थ को नोट करेंगे और इसका याद करेंगे, अर्थ भी याद करेंगे क्या होता है इसके। पहले बुक से याद करेंगे, उसके बाद कॉपी में लिखेंगे, ताकि आपको लिखने का अभ्यास रहे और याद भी हो। अब देखिए, तिरंगा। तिरंगा का अर्थ 3 रंगों वाला। क्या होता है बेटा? तिरंगा का 3 रंगों वाला। पर्व, त्योहार, सम्मान का आदर। यहाँ देखेंगे लाट, स्तंभ या खंबा, ध्वज, झंडा, राष्ट्रीय, राष्ट्र से संबंधित, जो भी राष्ट्र से संबंधित है उसको राष्ट्रीय बोलते हैं।
अब यहाँ आएंगे बेटा, पहले आप बुक को पढ़ लेंगे, ये भी समझ गए, शब्दार्थ भी समझ गए। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तो इसके लिए आपको बुक को 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपने से खुद से आप क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो दिया हुआ है, आंसर आप लिखेंगे। यहाँ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पहला है क में, हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा क्यों कहलाता है? क्योंकि यह 3 रंगों का होता है। राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर कौन से रंग की पट्टी होती है? केसरिया रंग की। राष्ट्र ध्वज में सफ़ेद पट्टी पर क्या बना हुआ है? नीले रंग का चक्र बना हुआ है। ठीक है, इसको होमवर्क से कंप्लीट करेंगे, इसको भी होमवर्क से कंप्लीट करेंगे। मैं बता दे रही हूँ, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता है। ठीक है, ख में है, तिरंगा को भारतीय राष्ट्र ध्वज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सफ़ेद रंग की पट्टिया पर नीले रंग का एक चक्र होता है। अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक है, इसको भी आप होमवर्क से कंप्लीट करेंगे। मैं एक बता चुकी हूँ और इस सबको भी समझा चुकी हूँ, आप इसको होमवर्क से कंप्लीट करेंगे। हिंदी की कॉपी में लिखकर खुद से लिखेंगे, ताकि आपको लिखने का अभ्यास जारी रहे और याद भी हो। ओके, अब यहाँ देखेंगे बेटा कि क्या करना है आपको। यहाँ देखेंगे, सही कथन पर सही एवं गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। ठीक है, तो पहले आपको निशान लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बुक को पढ़ना होगा। जब तक आप हमेशा बुक को नहीं पढ़ेंगे, उसका रिवीजन नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो आप इसको भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप बुक पढ़े रहिएगा, इसको तुरंत सही और गलत आपको पहचान में आ जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। उस पर गलत का निशान लगाएंगे, सही पर सही का निशान लगाएंगे। यहाँ है, हमारे राष्ट्र ध्वज में 2 रंग की पट्टियाँ होती है। ये गलत है बेटा, 3 रंग की पट्टियाँ होती है, 2 रंग की पट्टियाँ नहीं होती है, इसलिए इस पर गलत का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ है, स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे बेटा। ठीक है, हमारे राष्ट्र ध्वज में ऊपर केसरिया रंग तथा नीचे हरे रंग की पट्टी होती है, एकदम सही है। ऊपर केसरिया रंग की, सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। राष्ट्र ध्वज की सफ़ेद पट्टिया पर महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ है। चित्र महात्मा गांधी का बेटा नहीं बना हुआ है, इसलिए ये गलत है। इसको भी आप कॉपी में, हिंदी की कॉपी में पहले नोट करेंगे, उसके बाद इसको सही और गलत का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ समझिए और लिखिए। अब आपको पहले समझना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और उसको लिखना होगा। यहाँ लिखा हुआ है समझिए और लिखिए, तो यहाँ पट्टी का पट्टियाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पत्ती का क्या हो जाएगा? पत्तियाँ। ठीक है, तीली का तीलियाँ, पट्टियाँ तीलियाँ, फिर यहाँ चक्र है, चक्र का चक्रो है, तो रंग का रंगो हो जाएगा, पर्व का पर्वो हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखेंगे 5वां क्वेश्चन में, निम्नलिखित शब्दों में से सही स्थान पर अनुस्वार अथवा अनुनासिक शब्द लगाकर शब्द बनाइए। अब शब्द बनाना है आपको। इसको यहाँ
तिरंगा, तिरंगा कैसे लिखेंगे आप? यहाँ अनुस्वार छूटा हुआ है, हम अनुस्वार देके इसको तिरंगा लिखेंगे। तीलियाँ, चंद्रबिंदु छूटा हुआ है, तीलियाँ हो जाएगा। फिर यहाँ अनुस्वार छूटा हुआ है, रंग हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ आएंगे बेटा पटिया, यहाँ भी चंद्रबिंदु छूटा हुआ है। पटिया, झंडा में अनुस्वार छूटा हुआ है, झंडा 15। ओके, इसको आपको कॉपी में, हिंदी की कॉपी में लिखकर इसको आप कॉपी में भी लगाएंगे अनुस्वार या चंद्रबिंदु, और तब उसको याद करेंगे। ठीक है बेटा। अब है सोचिए और कीजिए। अब यहाँ आपको निम्नलिखित देशों को उनके झंडों से मिलाइए, यानी किस देश का झंडा कौन है उससे आपको मैच कराना है। नेपाल का झंडा का चिन्ह यह है। भारत आपका देश है, आप जानते हैं इसको। श्रीलंका, अमेरिका का ये राष्ट्रीय झंडा। ठीक है। अब आपका बेटा ये लास्ट चैप्टर था, आज समाप्त हुआ। 12 लास्ट चैप्टर था आपका, समाप्त हुआ। इसको आप 10 बार रिवीजन कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर भी याद कीजिएगा। और मैं आगे भी पढ़ाऊंगी, दोबारा रिवीजन कराऊंगी, उसको भी आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। थैंक यू, गुड डे।